औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि आपस में जुड़ना। 7.1 की तरफ आते हैं। यह हमारे पास 7.1 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। हर एक पेयर ऑफ पॉइंट का हमें डिस्टेंस पता लगाना है। सबसे पहले आ जाते हैं डिस्टेंस के फार्मूले की तरफ। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये जो x एंड y की वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से मिलती है हमें? वो जो हमें उन्होंने पेयर दिया होता है, हम इसे x कहते हैं एंड इसे y कहते हैं। ये हमें उन्होंने पेयर दिया होता है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास -2 and 1 और यहाँ पे 1 and 5। -2 1 and 1 और 5। इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। d = फार्मूले में पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़ को। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब हम अगर इसको वैल्यूज़ में पुट करें, x2 हमारे पास क्या है 1 -2 हमारे पास क्या है ये प्लस ये -1 है ना। इसके बाद प्लस y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस फार्मूले वाला, y1 हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर। 1 + 2 माइनस प्लस स्क्वायर 5 - 1 का होल स्क्वायर। 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आया, प्लस 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 16 आया। 9 + 16 आ गया हमारे पास 25 अंडर रूट। और अब हमने इसका अंडर रूट खोला 5 × 5 5 का स्क्वायर 5 1 से 5। डिस्टेंस हमारे पास क्या आया इन दोनों का 5। डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 5। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1 and 1 और एक है 7 और 9। यह हमने d का फार्मूला भी लिख लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x2 है 7 - 1 का होल स्क्वायर, ये x ये y ये x एंड ये y प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आया 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 माइनस हुए 6, 9 में से 1 गए 8। 6 का होल स्क्वायर आया 36 प्लस 8 का आया 64। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 100 का अंडर रूट। 100 का अंडर रूट आ गया। जब 100 का अंडर रूट हमारे पास खुला तो 10 × 10 हुआ और बाहर आया 10। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 10 आया। हमारा इसका डिस्टेंस क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0 - 5 एंड -2 1। 0 - 5 एंड -2 1। तो वही हम डिस्टेंस का फार्मूला लिखे बगैर ही अब पुट कर देते हैं। -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -5 का होल स्क्वायर। -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 5 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 1 6 का होल स्क्वायर। 2 2 का 4 प्लस 6 6 36। इसका स्क्वायर रूट क्या आया हमारे पास 36। इन दोनों को प्लस करें तो 40। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 40। अब 40 का तो अंडर रूट हम दे नहीं सकते, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया √40 आंसर। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ये हमारा फोर्थ है। 0 - 5 और एक और हमें मिला है 10 and 5। इसको भी हमने वैसे ही करना है। 10 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -
एंड माइनस ये भी है तो ये 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 हो गया हमारा 200। और आप इस 200 का एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे साइड पे, 200 ज़ा 250 ज़ा 225 ज़ा 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, एक 2 और एक 5 बार आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बार, और एक जो हमारे पास अकेला 2 रह गया है वो अंदर ही रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 2, डिस्टेंस हमारा क्या है 10 और अंडर रूट 2, प्लस किया 200 का एलसीएम लिया, ये आया जो हमारे पास 2 2 का पेयर बन रहा था वो बाहर आ गया और ये रह गया। क्वेश्चन नंबर 5 है -4 +4 -1 एंड 2 0। इसको हमने डिस्टेंस के फार्मूले में पुट करते हैं, 2 -4 प्लस 0 माइनस और यहाँ पे भी माइनस का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता, प्लस यहाँ पे क्या था 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 और 1 का होल स्क्वायर और हमेशा 1 ही होता है, 4 + 1 5, तो 5 हमारे पास अंडर रूट तो खुलता नहीं है, तो 5 अंडर रूट हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन 6 है -3 1 -2 एंड -3। तो इस पे हमने डिस्टेंस का लगाया फार्मूला, -2 माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं +3 प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ है, जो फार्मूले वाला x2 - x1 था ना, प्लस y2 - y1, तो ये मैंने माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस कर दिया। उसके बाद y2 क्या है -3 -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा और 4 का होल स्क्वायर होगा 16, तो यहाँ पे डी का आंसर क्या आया √17। हमारे पास क्या आंसर आया √17 क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1/2 और फिर 2 और फिर है -2 एंड 1। इस पे हमने डी वाला वो अंडर रूट इस्तेमाल करना है, कर लेते हैं। x2 ये है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। पहले हमने इस अंदर को सोल्व करना है। अंदर को सोल्व हम किस तरह करेंगे, फ्रैक्शन की तरह, जैसे फ्रैक्शन करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इन दोनों को कॉमन करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1/2, ये होगा तो हमारा आएगा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाई 2 -4, 2 को कॉमन कर लेते हैं, ये वाले 2 और ये -1 का होल स्क्वायर, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ पे किया, -5 का होल स्क्वायर हुआ 25 एंड 2 का होल स्क्वायर हुआ 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ 1। अब हमने क्या करना है, इसमें भी वही फ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करना है जो हमने यहाँ अप्लाई किया है, वही फ्रैक्शन वाला। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25/4 प्लस 4/4, 25 प्लस 4/4 नीचे वाला कॉमन 29/4। अगर अब हम इसका अंडर रूट लें तो 29 तो हमारे पास अंडर रूट में ही आएगा, लेकिन 2 हमारे पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस का आंसर क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस का आंसर है। d = √29/2 हमारे पास क्या है डिस्टेंस का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 है 7 to 11, यहाँ पे 13 17/2।
ये हमने फार्मूला लगाया डी का, डिस्टेंस का हमने फार्मूला लगाया, उस पर वैल्यूज़ पुट की x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 13 था, x1 ये है, y2 17/2, y1 ये। हमने क्या किया, इस पर फ्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई किया। फ्रैक्शन का फार्मूला हम किस तरह अप्लाई करते हैं, हमने वो फ्रैक्शन लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 लगा दिया। इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इधर भी कुछ नहीं था तो 2 से 1 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया, 13 2 = 26 एंड 2 1 = 2 माइनस 7/2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 17/2 एज इट इज़, 11 2 = 22, 1 2 = 2। उसके बाद क्या किया, हमने 2 को कॉमन किया, 26 माइनस 7 19/2, और यहाँ पे भी हमने क्या किया 17 माइनस 22 और नीचे 2 को कॉमन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आया -5/2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साइन माइनस है तो माइनस आएगा। उसके बाद होल स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर लगा दिया। 19 का होल स्क्वायर 361 है, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, 2 का होल स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखें ये कॉमन है तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं, फ्रैक्शन को यूँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तो 4 को हमने लिख लिया कॉमन, इन दोनों को प्लस किया तो 386/4 आ गया। डी का हम आंसर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट है, डी का हम आंसर ये भी लिख सकते हैं और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व किया तो मैंने 386 का एलसीएम लिया, 2 का आया 193, 1 सा 193। यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया, 2 × 193/4 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस = 193 डिवाइडेड बाय 4 ऊपर अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, -9 4 -7/3 -3/2 और -5/4। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया और हमने ऐसे ही वैल्यूज पुट की x1 y1 x2 y2 x2 x1 y2 y1। हमने इसी तरह इसको वैल्यूज पुट की और इस पे फ्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि इस तरह ऊपर नीचे फ्रैक्शंस आ जाता है तो ये सिर्फ फ्रैक्शन से ही सॉल्व होता है। ये 4 था, ये 2 का था, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 4 था, ये 3 था, ना 4 के टेबल में 3 आता है ना 3 के टेबल में 4, तो इसलिए हमने इनका एलसीएम ले लिया तो 12 आया। और इन दोनों को 12 बनाने के लिए मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 4 से। इसी तरह ऊपर भी वैसे ही मल्टीप्लाई हुआ, होल स्क्वायर, 3 2 = 6, 2 2 = 4, 9 और 4 इन दोनों को कॉमन किया, 6 में 9 प्लस किया तो 15/4, और इधर 3 5 = 15, 4 3 = 12, 7 4 = 28 एंड 3 4 = 12। यहाँ पे 15/4 का होल स्क्वायर प्लस -15 और प्लस 28/12। यहाँ पे 15/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 28 में से 15 माइनस हुए, प्लस माइनस 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 हुए तो 13/12 का होल स्क्वायर। 15 और 4 का होल स्क्वायर लिया था 225/16 आ गया, और इसका 13/12 का लिया 169/144 आ गया। अब हमने इनका दोबारा फ्रैक्शन लेना है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास 144 आ गया। 144 को मैंने 16 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि 9 के टेबल से होगा, तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 9 से किया तो ऊपर आ गया 2025 प्लस 169, नीचे 144, 144 को कॉमन कर लिया। उसके बाद इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 2194 और 144। इनका हमने एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 5 बार 10 और नीचे आ गया 12 × 12, ये भी 2 थे तो इसका भी होल स्क्वायर आ गया, और हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस का 5/10/12। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2 यहाँ पे भी 2 1 4 5 1 और 5 और -1। ये क्वेश्चन है, पहले मैं इनको ठीक कर लेती हूँ। 2 2 = 4 1 5/2, 4 5 = 20 21/4, और ये क्या है 5 -1। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, 5 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -21/4 का होल स्क्वायर। इन दोनों को किया तो 5 × 2 और नीचे 1 × 2 × 5/2, -1 को 4 से किया, ओहो 21/4, 10 प्लस माइनस, बल्कि यहाँ माइनस है, -5 यहाँ पे 2,
माइनस माइनस प्लस 4 21, यहाँ पे 4 कॉमन हो गया। उसके बाद क्या आया यहाँ पे माइनस प्लस 5/2 माइनस 25, कि माइनस माइनस प्लस होता है तो 25/4, 5/25/4 आ गया, प्लस 25 का लिया तो 625/16 आ गया। इन दोनों का अब फ्रैक्शन हम लेंगे। 25 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 से 16 से क्या होगा, 4 को इस 16 के इक्वल करना है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 100 हो गया, और यहाँ पे 16 प्लस 625/60, यहाँ पे आया 625/16 कॉमन हो गया। 625 प्लस 10 16 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आया 725/16। क्या आया 725/16। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर 725 का 5 के टेबल से। 5 1 सा 5 2 कैरी, 5 4 सा 20 2 कैरी 5 सा, 5 2 सा 10 1 कैरी, 5 9 सा 29 1 सा 29। तो यहाँ पे हमारे पास आया 5 बार 29 अंदर, और 16 का लिया तो हमारे पास आ गया 4। ये हमारा क्या है आंसर। डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 5 29, ये 4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। हमें ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, और हमारे पास जो फार्मूला है कोलिनियर का जो फार्मूला है ये है DAC DAB DBC। ये जो D है ये डिस्टेंस है, तो हमने सबसे पहले ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, हम इसे एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमने AC निकालना है, फर्स्ट वाला A और C वाला। ये हमारे पास X1 है, Y1 है, X2 Y2 X2 Y2, ठीक है। पहले हम ये डालेंगे 3 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि C बाद में है, प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 = 18। उसके बाद आ जाता है हमारे पास AB। A और B क्या है 2 - 0 3 - 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4। इसका हमने वो लिया तो 4 आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो 4। यहाँ हमारे पास अंडर रूट आ गया 8 का। अब BC का आ गया है, तो BC का ये है 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का, 1 का प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 अंडर रूट। अब हमारे पास क्या था AC = AB + BC। ये दोनों प्लस होंगे तो ये आएगा। AC हमारे पास क्या था, हम पीछे देखते हैं, अंडर रूट 18। AB हमारे पास था अंडर रूट 8 एंड ये है अंडर रूट 2। इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इसको हम करते हैं प्लस करना है तो हम इसे प्लस तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका वो ले लेते हैं 2 × 2 + 2। हमने इसका एलसीएम ले लिया ताकि ये इसकी शेप में आ जाए, क्योंकि ये जब तक सेम नहीं होंगे ये प्लस नहीं हो सकते। तो एक हमारे पास 2 का पेयर बाहर आ गया, यहाँ पे 2 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। 18 का अगर हम ले तो हम कैसे लेंगे एलसीएम, 2 9 × 3 3 × 3 1 सा, तो 3 हमारे पास बाहर आया, 2 अंडर, क्योंकि 3 पेयर का हिसाब था तो 3 हमारे पास बाहर आ गया तो अंडर रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 2, और ये एक ये है, 2 ये और एक ये, यहाँ पे हो गया 3 अंडर रूट 2। 2 ये है, एक ये है, तो 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या है सेम, तो ये हमारे पास क्या हुआ कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -5 -4 1 0 6 एंड 7। ये हमने लिख लिया, ये हमारी वैल्यू A की है, ये B की एंड ये C की। हमने निकालना है AC AB + BC।
तो सबसे पहले AC निकालते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस एंड माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर 11 प्लस 11 121 प्लस 121, इन दोनों को प्लस करें तो 242 ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आ जाता है AB का 1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूले में माइनस था तो मैं एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा पड़ जाता। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 36 एंड 4 का 16 हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो 100 और 100 का हमारे पास आया 10। ए भी हमारे पास क्या आया 10। उसके बाद BC है, तो BC हम करते हैं ये CBC 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर 25 प्लस 49, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 64 और 64 का एलसीएम देंगे तो हमारे पास आएगा 8। 65 का एलसीएम दिए तो हमारे पास क्या आया 8। BC हमारे पास आ गया 8। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC था हमारे पास, पीछे से देख लेते हैं कि AC हमारे पास क्या आया था 242। AC हमारे पास आया था 242, AB हमारे पास आया 10 एंड BC हमारे पास आया 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 और इसका हम लेते हैं LCM। 242 का LCM देते हैं 121 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 हमारे पास आ गया बाहर एंड 2 रह गया अंदर, और यहाँ पे क्या है 18, यहाँ हमारा 18 है। अब ये दोनों तो हमारे पास क्या है अनइक्वल, तो ये नॉट कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये आप खुद करें प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने पहले AC निकाला इसमें -6 का स्क्वायर -3, ये जो 3 ये A है, ये B और ये C। हमने -6 और यहाँ पे -6 रखा, माइनस माइनस 12 हो गया 12 स्क्वायर, यहाँ पे -3 6 का स्क्वायर। पहले AC का डिस्टेंस निकाला फार्मूला अप्लाई करके, फिर AB का डिस्टेंस निकाला फार्मूला अप्लाई करके। AC का ये आंसर है, AB का ये आंसर है, और फिर BC का हमने निकाला डिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करके, तो हमारा आया 10√5 ये आया। आगे मैंने इसे सोल्व किया है, ये बनाई गया है BC इज इक्वल टू AC प्लस AB। BC हमारे पास 10√5 था, ये 6 और 4 था, तो ये दोनों जब प्लस हो जाते तो 10 और 10 हो जाते और ये कोलिनियर बन जाता। आपने इक्वेशन खुद से बनानी है, इस तरह बनानी है कि आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आए। आप रेक्टेंगल एक बना रहे हैं तो आपके पास ऐसा रेक्टेंगल आए जो दोनों को मिलाकर बने, ये दोनों इन दोनों को भी पुर करें, ये A B और ये C। तो इस हिसाब से आपने इक्वेशन बनानी है। ये मेरी इक्वेशन है BC इज इक्वल टू AC प्लस AB, ये 10 5 ये 6 और √5 प्लस 4 5, 6 में 4 प्लस किए तो 10 √5। ये हमारा क्या क्वेश्चन कोलिनियर हमारा, हम फर्स्ट वाला सेकंड एंड फोर्थ वाला किया है, क्या थर्ड 5 और 5th। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।